नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ध्यान, साधना, मंत्र जप आदि की सफलता के लिए दो फैक्टर्स मुख्यतः काम करते हैं। पहला, आप कितनी शिद्दत से उस कार्य को कर रहे हो, आपका मनोबल कैसा है, और दूसरा, किस समय पर कर रहे हो। ध्यान साधना, मंत्र जप आदि में ये दोनों नियम पूरी तरह से लागू होते हैं और इसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त को ऐसे चीज़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, विशेष समय माना जाता है। जिस प्रकार अचूक प्रभाव वाला अस्त्र ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसी प्रकार मंत्र साधना, ध्यान आदि में सफलता के लिए जो ब्रह्म समय है, जो सर्वश्रेष्ठ समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्योंकि इस समय की गई साधना, ध्यान 100% प्रभावी होते हैं, फलित होते हैं। और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों साधना, मंत्र जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ है और इस समय किया गया मंत्र जप क्यों विशेष प्रभाव वाला होता है। तो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये कौन सा मुहूर्त है। देखिए, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर है। सूर्योदय से पहले जो प्रहर आता है उसमें 2 मुहूर्त होते हैं। इसमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष मुहूर्त क्यों माना जाता है मंत्र जप साधना के लिए। तो इसका पहला कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं, उनका प्रभाव शून्य हो जाता है और जितनी भी ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं, समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हमारे देवी देवताओं की ऊर्जाएं हैं, इस समय ब्रह्मांड में बहुत तीव्र हो जाती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त यानी दिव्य मुहूर्त इसे कहा गया है, क्योंकि इस समय सारी अनचाही ऊर्जाएं, जो मलिन ऊर्जाएं होती हैं, वो क्षीण हो जाती हैं, शक्तिहीन हो जाती हैं। पूरा वातावरण क्लीन होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ पर भौतिक पॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी लेवल पर भी पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार पूरा वातावरण शुद्ध होता है, एनर्जी लेवल पर कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन नहीं होता है। इसका कारण एक और भी है कि जो अधिकतर लोग हैं इस समय वो सोए हुए होते हैं, चूंकि हमारे विचारों और भावनाओं से बहुत तीव्र ऊर्जा पैदा होती है, बहुत तीव्र तरंगे, वाइब्रेशंस निकलती हैं जो आसपास फैल जाती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और जरूरी नहीं कि ये जो वाइब्रेशंस फैल रही हैं वातावरण में, ये सकारात्मक ऊर्जा से युक्त। अधिकतर लोग दिन में कई प्रकार के आवेग के क्षणों से गुजरते हैं, क्रोध का भाव, दुख, घृणा का भाव, और इस प्रकार के न जाने कितने आवेग युक्त, विकार युक्त भावनाओं से होकर गुजरते हैं। और यही भावनाएं, इनसे निकली हुई जो तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो आसपास के वातावरण में फैल जाती हैं, आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए दिन के समय किया गया ध्यान, साधना आदि दैवीय ऊर्जाओं से उतनी जल्दी हमें कनेक्ट नहीं करा पाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं की ये जो तीव्रता है वो बहुत तेज होती है, ब्लॉकेजेस लग जाते हैं। हालांकि इसमें यह बात भी है कि जब साधक साधना की ऊंचाइयों को छू लेता है तो कहीं भी साधना करता है, ध्यान लगा पाता है किसी भी समय, क्योंकि उसका जो ऑरा है, उसका जो आभा मंडल है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जल्दी से इन आवेगों से, इस प्रकार की नकारात्मक वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार की ऊर्जाएं नहीं होती हैं, मलिन ऊर्जाएं नहीं होती हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ, ध्यान आदि, उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दैवीय ऊर्जाओं से आप तुरंत कनेक्ट करते हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और यहाँ तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप प्रारंभिक अवस्था में साधना में है, यानी अभी आपकी साधना, आपका और आभामंडल परिपक्व नहीं हुआ है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपना ध्यान आदि करें। आप देखिए ना, जब एक किसान फसल बोता है तो उचित समय की प्रतीक्षा करता है, समय से पहले या बाद में बीज नहीं बोता है। तो आप भी तो वही कार्य करते हैं, आप भी तो किसान रूपी साधक हैं जो आध्यात्मिक साधना के बीज बो रहे हैं और अपनी जप तप की ऊर्जा से उसको पोषित कर रहे हैं। और उचित समय पर आप ये बीज नहीं बोएंगे तो आपको बहुत अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी या होगी ही नहीं। अब एक और कारण है ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता का कि भौतिक रूप से भी अगर हम देखें तो इस समय वातावरण शांत होता है। पिछले पॉइंट पे हमने बात की थी कि एनर्जी लेवल पर
क्या क्या चीज़ें हमारे संग हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं भौतिक संसार की कि सब लोग सोए हुए होते हैं तो कोई भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आता है, कोई हलचल शोर शराबा नहीं होता है, कोई पड़ोसी आपसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई आपका मेहमान ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय आपसे मिलने नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत होकर अपनी साधना कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है, अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकते हैं। और प्रातःकाल आपका जो शरीर है वो भी थका हुआ नहीं होता, फ्रेश होता है। फालतू के इधर उधर के विचार आपको परेशान नहीं करते। बहुत से लोगों की तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे ही पूजा में बैठते हैं फालतू के विचार उनको डिस्टर्ब करना प्रारंभ कर देते हैं, इधर उधर के विचार होते हैं या गलत विचार उनके ध्यान में आ जाते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, मन चित्त शांत नहीं होगा, ये चीज़ें आपके संग चलती रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, फालतू के विचारों को अवॉइड करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ समय होता है। आपका मन चित्त चूँकि इस समय पूरे दिन भर की अपेक्षा, अन्य समय की अपेक्षा ज़्यादा शांत होता है और थोड़े से प्रयासों से आपका ध्यान गहरा हो जाता है, आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं। और याद रखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप कितना भी पूजा पाठ जप तप आदि कर लें, जब तक आप ध्यान में नहीं जाते, अब ध्यान बहुत विधियों से लगाया जाता है, अलग अलग विधि होती हैं। साधना मंत्र जाप आदि करते हुए भी ध्यान की अवस्था में साधक पहुंच जाता है आगे के चरणों में, आगे के लेवल्स में। तो जब तक आप उस ध्यान की स्थिति में नहीं जाते हैं तो आपका मंत्र जप इतना प्रभावी नहीं होगा। और सिर्फ पूजा पाठ ध्यान मंत्र साधना के बारे में ही ये दोनों नियम लागू नहीं होते, वरन आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कितनी शिद्दत से, कितने मनोबल से, कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन से आप उस कार्य को कर रहे हैं, आपका खुद पर कितना विश्वास है, और दूसरी चीज़ किस समय पर आप उस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो उचित समय पर पूरे दृढ़ संकल्प विश्वास के संग अपने आध्यात्म की इस खेती को, इस फसल को बोइए, इस बीज को बोइए, तो हो ही नहीं सकता कि आपको उसका बहुत शुभ परिणाम, बहुत विशाल परिणाम ना प्राप्त हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।